बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास हम लोग स्टडी करें। चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। टॉपिक है 3.9। टॉपिक का नाम है बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने VBT पढ़ी है, वेस्पर थ्योरी पढ़ी है। उसके बाद जो है हम ये लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर की, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो सबसे सुपीरियर समझी जाती है। क्यों सुपीरियर समझी जाती है, इसके पास्टलेट स्टडी करते हैं। वो कहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, इसका पास्टलेट स्टडी करते हैं बच्चों ताकि हमारे कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते गए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल बनता है, जब जब दो एटम आपस में मिलते हैं बच्चों, क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। द एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बच्चों ऑफ कंबाइनिंग एटम, ऑफ कंबाइनिंग एटम ओवरलैप, वो आपस में क्या करते हैं बच्चों? ओवरलैप करते हैं। जब फॉर्मेशन मॉलिक्यूल बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप। टू फॉर्म, जारी बात है तो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड, और उन जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, क्या क्या कहती है MOT? MOT हमें ये कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, वो आपस में मिलते हैं तो आपके पास बनते हैं न्यू ऑर्बिटल्स। क्या बनते हैं बच्चों? न्यू ऑर्बिटल। उन न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं दो किस्म के। एक वो ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी होती है लो, एक वो ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी होती है हाई। ठीक है, एक वो ऑर्बिटल होते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, आपके पास बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं दो किस्म के, एक वो ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी होती है लो एनर्जी, और एक वो जो होते हैं जिनकी एनर्जी होती है हाई एनर्जी। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं दो किस्म के बनते हैं, एक वो जिनकी एनर्जी होती है लो, एक वो जिनकी एनर्जी होती है हाई। ठीक है, जो जिनकी एनर्जी होती है लो, वो बॉन्ड बना लेते हैं, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो बना लेते हैं बच्चों बॉन्ड्स को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या BMO। क्या बोला जाता है? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो जिनकी एनर्जी होती है हाई, वो बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनको बोलते हैं बच्चों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वो बॉन्ड नहीं बनाते, यानी कि ABMO। जो उनकी एनर्जी लो होती है वो बच्चों बॉन्ड बना के हो जाते हैं स्टेबल, ये हो जाते हैं अनस्टेबल। ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है बच्चों, तो इनको जो इनका जो साइन होगा बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उनका साइन होगा बच्चों आपके पास सिग्मा या पाई। ठीक है, अगर हेड टू हेड ओवरलैप होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर ऊपर नीचे ओवरलैप होगी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। और इनकी जो लामत होगी वो होगी सिग्मा स्टेरिक या पाई स्टेरिक। ये चीज भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। हम फिर से इसको देख लेते हैं। वो कहता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, आपके पास बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं बच्चों दो किस्म के, एक वो जिनकी एनर्जी होती है लो, एक वो जिनकी एनर्जी होती है हाई। जिनकी एनर्जी लो होती है वो बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि BMO। और एक वो जिनकी एनर्जी हाई होती है वो स्टेबल नहीं होते, उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ABMO। वो स्टेबल या अनस्टेबल, इनको सिग्मा पाई से जार करेंगे, इनको सिग्मा स्टार लगाएंगे और पाई स्टार लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके पास इसके साथ एक छोटी सी डिफाइन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, वो डिफाइन भी हम लोग देख लेते हैं। बुक के ऊपर जो डिफाइन है, डिफाइन का नाम है बच्चों
बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों? डिफाइन कर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, नंबर ऑफ बॉन्ड, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। टू एटम्स के दरमियान जितने बॉन्ड्स बनते हैं आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप, इनको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। उस अमल को क्या बोलते हैं बच्चों? वो कहता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, आपके पास नए ऑर्बिटल बनते हैं ओवरलैप करने के बाद, उनको क्या बोला जाता है? बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आपके पास एक तरीकाकार भी है कि इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हाफ डिस्टेंस होता है बच्चों, इट इज द हाफ डिस्टेंस, इट इज द हाफ डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बॉन्ड में हिस्सा लिया है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये उनका अगर हम हाफ कर लें तो हमारे पास क्या निकल आएगा बच्चों? हमारे पास निकल आएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर आपने ए माइनस बी ओवर टू, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे लेते हैं। जब एस एस ओवरलैप होता है आपस में तो क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आपके पास आता है एस और एस ओवरलैप। जब बच्चों एस एस ओवरलैप होती है ना, यहाँ पे हम एक एग्जांपल स्टडी करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाइड्रोजन एटम, देखे ना, दो हाइड्रोजन एटम है ना। एक हाइड्रोजन एटम के अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है, H2 जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें दो हाइड्रोजन एटम जो है बच्चों आपस में जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 1 तो होगा 1s1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो एक आपके पास हाइड्रोजन एटम ये होगा, एक आपके पास बच्चों हाइड्रोजन एटम होगा ये, उसका 1s, H2 है ना, एक H दूसरे H के साथ मिलेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम ये होगा आपके पास, उसका भी 1s। ठीक है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसने कहा था जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं ना तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने किस्म के बनते हैं बच्चों? दो किस्म के। एक वो ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी होगी लो, जिनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? लो होगी। ठीक है, ये वो है ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है? लो है। ठीक है, एक वो होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? हाई होगी। ये वो हैं जिनकी एनर्जी क्या है? हाई है। उसने कहा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं, ये अगर एनर्जी का ग्राफ है बच्चों, ये एनर्जी है, ये एनर्जी की डायग्राम है, और एनर्जी जो है वो ऊपर को इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ऊपर एनर्जी हाई है, नीचे एनर्जी क्या है? लो है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक वो होते हैं जिनकी एनर्जी होती है लो, एक वो जिनकी एनर्जी होती है हाई। इनको बॉन्डिंग बॉन्डिंग बी एम ओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको क्या बोलेंगे? ए बी एम ओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके पास जाएगा जिसकी एनर्जी होगी लो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो क्या हो जाएंगे बच्चों? फिल होंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी डायग्राम किसकी बन जाएगी? H2 मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी डायग्राम है। ठीक है, एक वो जिनकी एनर्जी होगी लो, एक वो जिनकी एनर्जी होगी हाई। यानी कि जब आपके पास एस एस ओवरलैप होगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एस की शक्ल जो आपको पता है स्फेयर शक्ल होती है। अगर शक्लें आपस में ओवरलैप करें, इसकी स्फेयर शक्ल, ये दूसरे की स्फेयर शक्ल। ठीक है, एक जिनकी एनर्जी हाई है और एक वो जिनकी एनर्जी जो है वो लो है। ठीक है, जब जिनकी एनर्जी हाई होगी वो आपस में मिलेंगे नहीं, वो आपस में एक दूसरे से दूर रहेंगे। ठीक है, ये आपके पास एस एस ऑर्बिटल आ जाएंगे, और जिनकी एनर्जी है लो,
वो आपस में मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो आपके पास जो है इनका बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह जो है आपके पास ये शक्ल किसकी होगी, एस एस की। ये BMO है, ये आपके पास क्या है, ABMO। ओके, ये तो आपके पास एस एस ओवरलैप होता है। आगे बच्चों आपके पास आता है PP ओवरलैप कैसे होता है। PP ऑर्बिटल जो है वो आपस में कैसे ओवरलैप करते हैं, PP ओवरलैप P और P की आपस में ओवरलैप कैसे होती है। तो एक P ऑर्बिटल दूसरे P ऑर्बिटल के साथ मिलता है तो क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये P ऑर्बिटल है, इसको आप 2px कह लो, ठीक है। एक ये मेरे पास P ऑर्बिटल है, इसको आप 2px कह लो। इसका ये प्लस हिस्सा, ये माइनस, ये इसका क्या प्लस माइनस आपस में जोड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेंगे, दो किस्म के बॉन्ड ऑर्बिटल बनेंगे। पहले हम बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो आपस में क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उनका जो फेस है, छोटी लूप एक साइड पे हो जाएगी और बड़ी लूप एक साइड, ये माइनस ये पॉजिटिव, इसकी छोटी लूप एक साइड पे, यानी कि ये समझ लो कि आपस में नाराज हैं, इन्होंने बॉन्ड ही नहीं बनाया, ठीक है। ये है आपके पास ABMO। ये क्या है आपके पास, ABM, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर ये बॉन्ड बनाए तब इनकी शक्ल कैसी होगी वो भी हम देख लेते हैं, यानी कि अगर ये बॉन्ड बना के शक्ल कैसी होगी, ये एक का P ऑर्बिटल, ये दूसरा P ऑर्बिटल, 2px 2px, ठीक है। जब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, BMO बनाएंगे, तो साइडों पे बच्चों हो जाएगी छोटी लूप, साइडों पे क्या हो जाएगी, छोटी लूप, और दरमियान में हो जाएगी आपके पास बड़ी लूप, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास है BMO, बॉन्डिंग वाले। जब बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो उनकी शक्ल जो है बच्चों ऐसी हो जाएगी। तो ये चीज भी आप लोगों ने देखनी, PP ये तो आमने सामने ओवरलैप। अगर साइडवेज ओवरलैप होगा तब क्या होगा बच्चों, अगर साइड में आपस में ओवरलैप करे, जैसे PY है, PZ है, जब वो आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी वो अभी हम देख लेते हैं। साइड वे अप्रोच, अगर साइड वे अप्रोच करते हैं तो तब उनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी बच्चों। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये आपके पास 2py है, ये आपके पास 2py है, ठीक है। जब ये इनकी बच्चों साइडवेज अप्रोच होगी ना, साइडवेज, तो आपके पास ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग अगर जब होगी तो बॉन्डिंग आपके पास ऊपर भी हो जाएगी और बॉन्डिंग नीचे भी हो जाएगी, यानी कि आपके पास एक पॉजिटिव एंड ऊपर आ जाएगा, एक नेगेटिव एंड कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। इसको बोलेंगे BMO, क्या बोलेंगे बच्चों, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हाँ, अगर बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन जिनकी एनर्जी हाई होगी, एक आपके पास जो है वो ये है 2py, एक आपके पास ये 2py, ठीक है। अगर ये बॉन्ड ये है तो आपके पास बॉन्ड बन गया ना। अगर बॉन्ड ना बने तो आपके पास ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक की लूप इस तरफ ऊपर वाले की, और नीचे वाले की जो लूप है वो बच्चों इस तरफ हो जाएगी। ये आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये आपके पास इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। ये आपके पास कहलाएगा ABMO। तो बच्चों ये थी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं बच्चों, तो आपके पास दो किस्म के बॉन्ड बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के होते हैं, एक वो जिनकी एनर्जी होती है लो, एक वो जिनकी एनर्जी होती है हाई। जिनकी एनर्जी लो होगी वो बॉन्ड बना लेंगे, BMO कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जी हाई होगी वो बॉन्ड नहीं बने, उसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। ये स्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल, इनको पाई और सिग्मा से जाहिर करेंगे, और इनको पाई स्टेरिक और सिग्मा स्टेरिक से क्या करेंगे, जाहिर करेंगे। हमने इसकी S ऑर्बिटल की शक्ल भी, डायग्राम भी देखी है, और हमने इसकी P ऑर्बिटल की डायग्राम भी देखी है। यहाँ तक आप लोगों ने इसको देखना है। इस लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एग्जाम्पल जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।